और परेशानी में मुब्तला हो गए। लिहाजा अगर हम कोशिश करें तो हम अपने आप को जो है बचा सकते हैं। गलती हर एक से मुमकिन है, लेकिन गलती का एहसास दिल में होना ये शर्त है। अगर हम अपनी गलतियों का एहसास करते चले जाएंगे और बचाने की कोशिश करते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें ज्यादा आसानी रहेगी। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तवाफ चाहे उम्रे का हो या हज का या वैसे नफिल तवाफ हो, इसमें 7 चक्कर होते हैं और 8 बार इस्तेलाम किया जाता है। 7 चक्कर होते हैं और 8 बार इस्तेलाम किया जाता है। इस्तेलाम यानी जो सबसे पहले मैंने हजर अस्वद की तरफ अपने हाथों को करके दुआ पढ़ के अपने हाथों को चूमा, ये इस्तेलाम करना कहलाता है। शुरू में भी इस्तेलाम हो, जब 7 चक्कर पूरे हो गए तो 7वें चक्कर के बाद आखिर में भी ये चीज इस्तेलाम ही कहलाती है और इस्तेलाम करके इसे हम अपने तवाफ को मुकम्मल करते हैं। तवाफ के हवाले से क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं मदीना जी। कि भाई देखा गया है कि जब आदमी तवाफ कर रहा है तो वो काबे के पास जाके हाथ लगा के वो किस करते हैं, दुआ मांगते हैं, फिर वो छोड़ के फिर तवाफ शुरू करते हैं। जी आपने फरमाया कि ये नहीं कर सकते। जी पहले ऐसा था कि कर सकते हैं, मैं फरमाया कि कर सकते हैं, लेकिन उसमें एहतियात ये है कि अगर दीवार पर काबे की दीवार पर इत्र वगैरह लगी, क्योंकि लोग इत्र लगा देते हैं, की वजह से वो इत्र अगर आपके जिस्म पे लग गई तो फिर आप पे दम वाजिब हो जाएगा। सो मतलब एहतियात ये है कि आप ना लगाएं, लेकिन इशारे से भी आप कर सकते हैं, दूर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी टू गेट क्लोज टू काबा शरीफ। रुकने यमानी और किसी हिस्से पर आपको हाथ लगाने की इजाजत और वैसे भी करना ही नहीं है, सिर्फ रुकने यमानी पे करना है, और वो भी इसलिए कि इट्स पॉसिबल। No. Just to Rukn Yamani, just to this part, this corner of the Kaaba. Third corner. दौरान तवाफ काबतुल्लाह की दीवारों को जो है आप टच नहीं कर सकते। ठीक, आपका जिस्म और आपकी जो हाथ वगैरह आपको टच नहीं करने। सिर्फ रुकने यमानी पर एक मौका है कि अगर वहां पर मौका मिले, लेकिन अब चूंकि इत्र के सबब वहां भी मौका ना रहा। इसी तरह हजर अस्वद पर, हजर अस्वद तो रश के सबब मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको जो है ना वो बोसा दे सके। लिहाजा किसी को ईजा दे के, धक्के दे के, किसी को खींच कर या किसी के साथ जो है ना ऐसा करने के बाद अब तो ये बातें अपनी जगह, एक और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है वहां पर। आपको सुनकर हैरानी होगी, बल्कि देखने वालों ने अपनी निगाहों से ये मंजर देखा हयासोस कि वहां पर अब ना औरतें और ना मर्द दोनों एक साथ उस पर लिपट रहे होते हैं, और मर्द औरत जो है का हाथ औरत पे पड़ रहा होता है उसे खींचने के लिए, और औरत का हाथ मर्द पे पड़ रहा होता है उसे खींचने के लिए। जरा सोचिए, मताफ में हजर अस्वद को बोसा देने के लिए कि जो सुन्नत और इबादत है उसमें भी ये हराम काम के मर्द औरत को छुए और औरत मर्द को छुए, कितनी बड़ी जुर्रत की बात है। अब जरा सोचिए, सवाब मिला या अजाब मिला। हम सोचें कि हम ऐसे रश में कैसे घुसेंगे कि जिसमें औरतें और मर्द एक साथ जो है ना घुसने की कोशिश कर रहे हैं और एक साथ घुसकर जो है ना उसके बोसे की, जबकि हमें एक आसान तरीका सिखा दिया गया कि जिसने दूर से इस्तेलाम करके के लिए हाथों से उसकी तरफ रुख किया और अपने हाथों को दुआ पढ़कर चूम लिया, उसको ऐसा ही सवाब मिलेगा जैसा किसी ने बोसा उसको हजर अस्वद को बोसा दिया है। तो जब ये आसानी मौजूद है तो उसमें घुसने की हाजत क्या। लिहाजा हम सबको बचना है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जैसे ही तवाफ मुकम्मल कर लें और उसका साथ जो है चक्कर, हमारे 7 चक्कर और 8 इस्तेलाम पूरे हो जाएं, हमारा सबसे पहला काम कि हमने अपने हाथ को वापस ढक देना। लोग बेख्याली में, बेएहतियाती में इसे खुला रखते हैं और इसी में नमाज तवाफ अदा कर देते हैं। ठीक, लिहाजा नमाज तवाफ ऐसी हालत में नहीं हो सकती, ये मकरूह तहरीम में होगा और वाजिबुल इयादा होगी, यानी लौटानी पड़ेगी, दोबारा इस नमाज को पढ़ना पड़ेगा, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। याद रखिए, ये तवाफ, वाजिबुल तवाफ 2 रकअत नमाज नफिल हमने तवाफ के फौरन बाद मकाम इब्राहिम पर जाकर अदा करने हैं। दौरान तवाफ रमल में या रमल के हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए? हाथ ऐसे हों, नीचे हों, जैसे नॉर्मल जैसे चलते हैं जैसे चलते हैं। रमल में सिर्फ रमल में सिर्फ अकड़ सा थोड़ा सा सीना बाहर हो, फूला हुआ हो, क्योंकि इसकी लॉजिक भी आपको बता दूं कि क्यों शुरू हुआ, रमल करना शुरू क्यों हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सहाबा कराम रोजों के सबब, फाकों के सबब और सफर की सबब नकाहत महसूस कर रहे थे। तो किसी ने ताना मारा काफिरों में से कि देखो इस्लाम ने इन्हें क्या दिया कि अब ये सीधी कमर करके चल भी नहीं सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ शुरू करने से पहले ही सहाबा को हुक्म फरमा दिया कि अपने सीने इस तरह फुला लो और इस तरह जो है वो अपनी शान और शौकत जाहिर कर दो कि काफिरों पर ये दहशत बैठ जाए कि इस्लाम लाने के बावजूद भी, रोजे रखने के बावजूद भी और फाका कशी के बावजूद भी मुसलमानों में इतनी ताकत मौजूद है कि काफिरों पर भारी पड़ जाए। लिहाजा ये रमल उस बात की याद है और उसी
बात का इजहार है, इसलिए इसको जो है ना सिर्फ वक्त मुनासिब और मौके महल देखकर अमल करना है, क्योंकि अब वहां सारे मुसलमान है, कोई काफिर वहां नहीं कि जिस पर यह दहशत बैठाई जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की इस बात को कयामत तक के लिए कायम कर दिया कि कयामत तक हाजी आने वाला जो है वो इस अमल को दोहराता रहेगा, और काफिरों पर वहां न होते वक्त पे भी अगर वो दूर से दीगर अपने अपने ममालिक में चाहे वीडियो और टेलीविजन के जरिए ही अमल देखेंगे तो उन पर दहशत तारी होती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज तवाफ, अब तब जैसे ही ये तवाफ से फारिग होंगे, आपने मकाम इब्राहिम जो आपने देखा होगा गोल्डन कलर का सा एक सामने, वहां पर बिल्कुल दरवाजे काबा के सामने जो है वो एक गोल्डन कलर की छोटी सी बिल्डिंग सी है, वो समझ लें उसको जाली सी लगी हुई है, उसके अंदर हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन के निशान मौजूद हैं, और इसी को मकाम इब्राहिम कहा गया। और इसी के लिए कुरान पाक में आया कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, के मकाम इब्राहिम को अपनी नमाज की जगह बनाओ, और अपनी नमाज की जगह पर जो है अब इसको जाकर अपने इसके करीब में अगर हो सके तो इसके करीब पहुंचकर इस आयत मुबारका को पढ़िए, और ये नमाज वाजिबुत तवाफ वहीं पर अदा करनी है। लेकिन अगर करीब में जगह ना हो तो कहीं भी पढ़ सकते। अब अगर करीब में आपको जगह ना मिले, तो मताफ में जहां भी आपको जगह मिले, अफजल ये है कि दरवाजा काबा के सामने पीछे हटते चले जाएं। मताफ में दरवाजे काबा के बिल्कुल सामने पीछे हटते चले जाएं, जहां जगह मिले वहां जाकर मताफ में आपने इन दो नवाफिल को अदा कर लेना है। अगर फिर भी जगह ना मिले तो पूरे मताफ में जहां आपको जगह मिले आपने ये 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लेने हैं। जब ये 2 रकात नमाज नफिल अदा हो गए तो इसके बाद आपने जो है मुल्तजिम पर आना है। मुल्तजिम क्या है? मुल्तजिम वो मकाम है कि आप अगर तसव्वुरात में देखें कि काबतुल्लाह का दरवाजा है, काबतुल्लाह का उसकी एक दीवार में हजर अस्वद के पास दरवाजा है, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवाफ के बाद आपने मकाम इब्राहिम पर आकर 2 रकात नमाज नफिल अदा किए। मकाम इब्राहिम के पास वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला ये आयत पढ़ कर आपने 2 रकात नमाज नफिल वाजिबुत तवाफ के अदा करने। मकाम इब्राहिम के पास जगह मिले तो उसके पास, नहीं तो मताफ में या दरवाजे काबा किसी में जहां जगह मिले 2 रकात नमाज नफिल आपने अदा किए। इसके बाद आपने मुल्तजिम पर आना है, और मुल्तजिम कहाँ है कि दरवाजे काबतुल्लाह और हजर अस्वद इसके दरमियान जो मकाम है ये मुल्तजिम कहलाता है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्तजिम पर पूरे उस मुल्तजिम की पट्टी पे चूंकि सिर्फ यही हिस्सा पोर्शन जो है काबतुल्लाह का मुल्तजिम है, दरवाजा काबा का जो हिस्सा जहां से दरवाजा काबा शुरू होता है वो भी मुल्तजिम में दाखिल नहीं। उसके इस तरफ से लेकर हजर अस्वद तक जो मुख्तसर हिस्सा है वही हिस्सा मुल्तजिम कहलाता है। अब हुक्म तो ये है कि इसके बाद जब नमाज तवाफ से फारिग हो जाएं तो यहाँ दुआ वगैरह करने के बाद आपने मुल्तजिम पर जाना है, मुल्तजिम के पास खड़े होकर उससे लिपट कर चिपट कर जो है वो दुआ मांगनी है, खूब रोना है, गिड़गिड़ाना है। लेकिन अब इसका मौका इसलिए नहीं कि वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर एक इन्होंने मुंडेर सी बना दी है जिसमें जिनका शुरता खड़ा होकर लोगों को जो है हजर अस्वद के लिए मैनेज करता रहता है, उन्हें दूर हटाता रहता है, जो देर तक खड़े उन्हें पीछे हटाता रहता है, पूरा का पूरा हिस्सा इन्होंने उस पर कवर कर दिया है। तो अब इसके लिए एक बेहतरीन तरीका यही है कि आप मुल्तजिम के सामने खड़े हो जाइए और मुल्तजिम के सामने खड़े होकर जो दुआ इसमें लिखी है वो पढ़ें, या अपनी मादरी जबान में तमाम उम्मत के लिए अपने लिए जो है मग़फ़िरत की दुआएं मांगिए। जितनी देर दुआएं मांग सकते हैं मांगते रहिए, और उसके बाद जब आप यहाँ मुल्तजिम पर आकर इस दुआ के फरीज़े से फारिग हो जाएं तो अब आपने यहाँ से फारिग होते ही जमजम शरीफ पर तशरीफ लेकर जाना है और खूब जमजम